हाँ, बेरोजगारी 45 साल के अपने शीर्ष पे है। तो बेरोजगारी दूर करने का वादा करने वाले लोग आज देश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महंगाई दूर करने का वादा करने वाले लोग महंगाई बढ़ाने का काम किया। महिला सुरक्षा का वादा करने वाले लोग आज उत्तर देश और उत्तर प्रदेश में क्या हालत है महिलाओं की, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का वादा करने वाले लोग आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पे लगातार चीन घुसपैठ कर रहा है, संसद पे भी हमला हो। तो भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करना जानती है। 20 साल 70 साल ये सब जुमले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी अपनी सीट के बदले या सीट से अमेठी सीट से लड़े या उनका नुकसान तो तय है, या और कहीं से लड़े उनका नुकसान तय है। अनुराग ठाकुर को चाहिए कि अपने एक नाम बताते जाते कि अनुराग ठाकुर खुद वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या भाजपा का कोई और शीर्ष नेतृत्व या शीर्ष नेता वायनाड से चुनाव लड़ेगा। अगर हार उनकी निश्चित है राहुल गांधी जी की, अगर अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं तो अनुराग ठाकुर जी को चाहिए खुद जाके वायनाड लड़ लें, रिजल्ट पता चल जाएगा कि कौन हारता है कौन जीतता है। इसलिए बयानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता वो परिवर्तन चाहती है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रही है। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल एक उद्देश्य ताकत के लिए किया जा रहा है। देखिए, एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, और एजेंसियां किसके इशारे पे काम कर रही हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। विपक्ष में जितने लोग हैं उनके खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई होती है, और जैसे ही वो विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष की तरफ चला जाता है वो कार्रवाई समाप्त हो जाती है। तो ये पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार इंडिया गठबंधन उसमें शामिल सभी दल लड़ने का काम कर रहे हैं। गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मायावती जी, उनकी पार्टी का क्या फैसला है वो आदरणीय मायावती जी और बसपा जाने। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। हम मजबूत हैं और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन सभी समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाएंगे। समाजवादी पार्टी की पीडीए का हक छीना गया है। कई जिलों में जहां पीडीए का कोई भी उच्च पद का अधिकारी भी तैनात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछड़ों के अधिकार, उनके आरक्षण पे डाका डाला है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, नौकरी निकलती है, पेपर लीक हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहती है। भाजपा पीडीए से डरी हुई है, इसलिए जब उसने अपनी पहली सूची जारी की तो भाजपा के बड़े बड़े नेता ये बताते नहीं थक रहे थे कि हमारी सूची में पीडीए है। तो ये समाजवादी पार्टी पीडीए की जीत है कि आज भारतीय जनता पार्टी को भी पीडीए का नाम लेना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।